Assalamualaikum Nazreen. What are neurons? The structural and functional unit of nervous system are called neurons. नर्वस सिस्टम की साख्ती और किरदारी इकाई को अफ़आली इकाई को हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस सिग्नल्स। न्यूरॉन्स ख़ास किस्म के सिग्नल पैदा करते हैं। इनका काम ख़ास किस्म के सिग्नल पैदा करना होता है। ये सिग्नल्स अमूमन इंफॉर्मेशंस मालूमात की शक्ल में होते हैं। दिस सिग्नल्स आर कम्युनिकेटेड ओवर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्राम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर। याद रहे कि ये सिग्नल, ये मालूमात जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक या तो कम डिस्टेंस के लिए होते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी होते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन दो तरह से अपना किरदार अदा करने की अहलियत रखते हैं। नंबर वन, एक्साइटेबिलिटी, तहरीक पसीरी, द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। न्यूरॉन्स अमूमन एक स्टिमुलाई के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स देने की सलाहियत रखते हैं, जिसे एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन्स कहा जाता है। सेकंड मेजर फंक्शन ऑफ न्यूरॉन इज़ कंडक्टिविटी, पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। दे हैव एबिलिटी टू कंडक्ट अ सिग्नल। न्यूरॉन से जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। याद रखिए नाजरीन, डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन्स एक्साइटेबिलिटी करते हैं, यानी स्टिमुलस के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स देते हैं, और न्यूरॉन्स पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की सलाहियत रखती हैं, यानी कंडक्टिविटी का मुज़ाहरा करते हैं। फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन फंक्शंस के लिहाज से तीन तरह के होते हैं: सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। आइए चलते हैं सबसे पहले टाइप की तरफ, दैट इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? दीज आर द न्यूरॉन्स विच कैरी नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। याद रखिए, ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल पैगामात को रिसेप्टर से ब्रेन तक पहुंचाते हैं, या फिर ये न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, नर्व इम्पल्सेस को रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड्स तक पहुंचाते हैं। आपने पहले पढ़ रखा है कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को हम कोऑर्डिनेटर भी कहते हैं, हायर सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो हायर पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम की तरफ पैगामात भेजना सेंसरी न्यूरॉन्स का काम होता है। सेंसरी न्यूरॉन्स बेसिकली, या दीगर न्यूरॉन्स भी बेसिकली दो तरह की स्ट्रक्चर्स रखते हैं। वन ऑफ देम इज डेंड्रॉन। इन द सेंसरी न्यूरॉन्स द सिग्नल इलोंगेटेड डेंड्राइट इज कॉल्ड अ डेंड्रॉन। तो अमूमन सेंसरी न्यूरॉन के अंदर सिंगल इलोंगेटेड डेंड्राइट होता है, एक लंबा धागा होता है, अकेला होता है, जिसे डेंड्रॉन कहते हैं। इट कैरीज नर्व इम्पल्सेस फ्राम रिसेप्टर्स टू सेल बॉडी। ये अमूमन मालूमात को रिसेप्टर से सेल बॉडी तक पहुंचाता है, यानी न्यूरॉन के सेल बॉडी तक पैगामात को पहुंचाना डेंड्रॉन का काम होता है। जबकि दूसरा मेजर पार्ट एक्सोन होता है। याद रखिए कि एक्सोन सिग्नल्स को, नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से अगले न्यूरॉन या सेल तक पहुंचाता है। सेकेंड मेजर टाइप ऑफ न्यूरॉन इज मोटर न्यूरॉन। दीज आर द न्यूरॉन्स which carry nerve impulses from the brain and spinal cord to the effectors, that is all parts of the body. तो मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पैगामात या नर्व इम्पल्सेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से उठाकर इफेक्टर्स तक ले जाते हैं। लेट्स से व्हाट आर प्रिंसिपल फैक्टर्स, इफेक्टर्स ऑफ आवर बॉडी। जो इफेक्टर्स होते हैं, इनका बेसिक काम रेस्पॉन्ड करना होता है, जवाब, रद्द अमल देना होता है। इंसानी बॉडी के या जानवरों के अंदर अमूमन दो तरह से इफेक्टर्स होते हैं, ग्लैंड्स एंड मसल्स। फर्स्ट वन, ग्लैंड्स काजिंग दैम टू सेक्रीट। ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेक्रीट करती हैं।
दैट इज दे रेस्पॉन्ड बाय सिक्रीटिंग। इनका रद्द अमल अमूमन सेक्रेशन पैदा करने से होता है, यानी जो ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स या दीगर रतूबतें पैदा करती हैं। वो हार्मोन्स या रतूबतें हमारी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स देती हैं। दूसरी बड़ी फैक्टर्स की टाइप मसल्स हैं, कासिंग दैम टू कंट्रैक्ट। मसल्स हमारी बॉडी में सिकुड़ते हैं, दैट इज दे रेस्पॉन्ड बाय कंट्रैक्टिंग। मसल्स हमारे जिस्म में सिकुड़ कर रेस्पॉन्स देते हैं। Now, third major type of neuron is interneuron or associative neuron or relay neurons. तो इन्हें इंटरमीडिएट न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहा जाता है। These are the neurons which occur exclusively in spinal cord and brain. ये वो न्यूरॉन्स हैं जो सबसे ज़्यादा, मेजरली सबसे ज़्यादा, एक्सक्लूसिवली हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाते हैं। सादा अल्फाज में ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने में इस्तेमाल होते हैं। दे सर्व एज इंटरमीडिएट लिंक बिटवीन न्यूरॉन्स, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो याद रखिए ये इंटर न्यूरॉन्स दो न्यूरॉन के दरमियान लिंक, दरमियानी रास्ते का काम करते हैं। कौन से दो न्यूरॉन हैं जिनके दरमियान ये लिंक का काम करते हैं? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में लिंक करना, इनके दरमियानी रास्ते का काम करना इंटर न्यूरॉन्स का मेजर फंक्शन होता है। यहाँ थोड़ी सी इन न्यूरॉन्स के ओवरऑल फंक्शन के हवाला से की दी गई है। इनपुट स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस हो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी में एंटर हो तो रिसेप्टर उसे रिसीव करते हैं। यही इनपुट स्टिमुलस रिसेप्टर की मदद से सेंसरी न्यूरॉन में जाता है। सेंसरी न्यूरॉन इन्हें पिक करके इंटर न्यूरॉन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ले जाते हैं। अभी हमारी बात हो रही थी इंटर न्यूरॉन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो तरह से होता है या दो पार्ट रखता है, एक स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा ब्रेन। लिहाजा सेंसरी न्यूरॉन से स्टिमुलस इंटर न्यूरॉन ऑफ ब्रेन में जाएगा या इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। वहाँ ये इंटरप्रिटेशन रेस्पॉन्स तैयार करते हैं और वो रेस्पॉन्स इंटर न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन में आता है। मोटर न्यूरॉन इफेक्टर्स तक पहुँचाते हैं। इफेक्टर्स दो तरह से हैं, यानी इफेक्टर या तो मसल्स हैं, मसल सिकुड़ कर रेस्पॉन्स का इजहार करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, जबकि दूसरी तरफ ग्लैंड्स होते हैं तो मोटर न्यूरॉन से ग्लैंड्स सेक्रीट करके हार्मोन्स या दीगर रतूबतें पैदा करके रेस्पॉन्स देते हैं। लेट्स से स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। तो मोस्टली ऑल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन कैरी थ्री डिफरेंट पार्ट्स। अमूमन तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन सेल बॉडी, नंबर टू डेंड्राइट्स, थ्री एक्सोन। About first one, cell body. Each neuron has a cell body containing nucleus in the center. हर न्यूक्लियस का सेंट्रल पार्ट सेल बॉडी कहलाता है और सेल बॉडी के सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस होता है। सेल बॉडी इज द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ द सेल। इट्स एन इम्पॉर्टेंट MCQ। किसी भी न्यूरॉन की सेल बॉडी उस न्यूरॉन का मेन न्यूट्रिशनल पार्ट भी होता है, ग़िज़ाई हिस्सा होता है। सेकंड मेजर पार्ट इज डेंड्राइट्स, फ्रॉम ग्रीक ओरिजिन डेंड्रॉन। डेंड्रॉन स्टैंड्स फॉर ट्री। तो ग्रीक ज़ुबान में डेंड्रॉन के मानी ट्री के होते हैं, तो डेंड्रॉन से टर्म डेंड्राइट ली गई है। तो चूँकि ये धागा नुमा साख्त होती है, ट्री लाइक अपीयरेंस होती है, इसलिए डेंड्राइट कहलाते हैं। लेट्स से These are thread-like branches. ये धागा नुमा शाखदार हिस्से होते हैं। These are actually extensions of the cell body. ये डेंड्राइट एक्चुअली दरअसल किसी भी न्यूरॉन की एक्सटेंशंस, बाहर निकले हुए, फैले हुए, बड़े हुए दरख्त की शाखों की तरह फैले हुए हिस्से होते हैं। They कंडक्ट सिग्नल्स टुवर्ड्स दी सेल बॉडी। और डेंड्राइट का काम सेल बॉडी की तरफ सिग्नल्स को, नर्व इम्पल्सेस को, इलेक्ट्रिकल पैगामात को पहुंचाना होता है।
थर्ड पार्ट इज एक्सॉन, इट इज अ लॉन्ग सिलिंड्रिकल प्रोसेस, ये लंबा धागानुमा हिस्सा होता है। इट कंडक्ट सिग्नल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, इसका काम सेल बॉडी से दूर सिग्नल को ले जाना। दूर कहाँ तक? किसी दूसरे न्यूरॉन तक या किसी दूसरे मसल तक, दूसरे सेल तक पहुंचाना होता है। इन सिंपल सेंस डेंड्राइट्स वो प्रोसेस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो नर्व इम्पल्सेस को, नर्व इंफॉर्मेशंस को, नर्व सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को उठाकर सेल बॉडी तक लाते हैं, जबकि एक्सॉन्स नर्व इम्पल्सेस को सेल बॉडी से बॉडी के दीगर हिस्सों तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, माइलिन पार्ट ऑफ न्यूरॉन, दैट इज द फैटी सब्सटेंस, द लैमिनेटेड लिपिड शीथ इज कॉल्ड माइलिन। याद रखिए, कुछ न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द लिपिड की तह लगी होती है। लिपिड की तह को हम माइलिन या माइलिन शीथ कहते हैं। कुछ न्यूरॉन्स में माइलिन लिपिड लेयर होती है, कुछ में एब्सेंट होती है। दी अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स एंड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, तो जिन न्यूरॉन्स के अंदर लिपिड की तय होगी उन्हें माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाएगा। जिनमें लिपिड की तय एब्सेंट होती है उन्हें अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहा जाता है। सो न्यूरॉन्स विदाउट माइलिन शीथ आर कॉल्ड अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। लेट्स से the neurons of hydros and C anemone do not have sheath covering the axon of neurons। तो याद रखिए, इट्स एन इम्पॉर्टेंट MCQ। हाइड्रा और C एनीमोन के न्यूरॉन के एक्सोन्स के इर्द गिर्द किसी किस्म की माइलिन शीथ नहीं होती, कोई शीथ कवरिंग नहीं होती। हाइड्रा और C एनीमोन के न्यूरॉन के एक्सोन्स के इर्द गिर्द कोई माइलिन शीथ नहीं होती। नेक्स्ट, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, द न्यूरॉन्स व्हिच कैरी माइलिन अराउंड देयर एक्सोन्स। तो ऐसे न्यूरॉन जिनके एक्सोन के इर्द गिर्द माइलिन शीथ होती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहलाते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स हैव शीथ न्यूरॉन्स। तो तमाम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट न्यूरॉन्स के एक्सोन के इर्द गिर्द माइलिन शीथ होती है। लेट्स से व्हाट आर शिवान सेल्स, दीज आर स्मॉल शीट लाइक सेल्स। के छोटे छोटे शीट की तरह के सेल्स होते हैं, रिच इन अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन। इन्हीं शिवान सेलों में बहुत ज़्यादा फैटी चर्बी, चिकनाई एग्जिस्ट करती है और इनके अंदर पाए जाने वाली फैटी सब्सटेंस को माइलिन कहा जाता है। दरअसल यही शिवान सेल्स बॉडी के दीगर न्यूरॉन्स के एक्सोन के गिर्द माइलिन शीथ बनाते हैं। द माइलिन शीथ क्रिएटेड बाय द शिवान सेल्स में एग्जिस्ट ऑफ सेवरल डोजन्स और इवन सेवरल 100 सेल्स। तो किसी भी न्यूरॉन के एक्सोन के इर्द गिर्द जो माइलिन शीथ लगी हुई है वो शिवान सेलों की पैदा करदा होती है। तो याद रखिए, वो शीट कई हज़ार, कई दर्जन शिवान सेलों की माइलिन शीथ होती है। द शीथ फॉर्म्ड बाय द शिवान सेल्स इज कॉल्ड द शीथ ऑफ शिवान। तो जो फैटी शीथ शिवान सेल्स पैदा करते हैं उसे शीथ ऑफ शिवान भी कहा जाता है। न्यूरॉन्स विद माइलिन शीथ्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ होती है उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। सो हियर इज एन अदर नेम फॉर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन को एक और हवाले से भी हम याद कर सकते हैं कि उनके पास शीथ ऑफ शिवान होती है, या माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की शीथ को हम शीथ ऑफ शिवान कहते हैं, बिकॉज दिस शीथ इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द शिवान सेल्स। हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन। तो अगर आप देखें, ये अपर बॉडी पार्ट है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं। सेल बॉडी से बाहर की तरफ ये ट्री लाइक अपीयरेंस है, नन्हे मुन्ने बड़े बड़े धागे दिखलाए गए हैं, दे आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। यही सिग्नल को सेल बॉडी तक, स्टिमुलस को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। नीचे एक और लंबी सी अपीयरेंस ऑफ
थ्रेड दिखलाई गई है, रस्सी दिखलाई गई है, जिसे एक्सोन कहा जाता है। एक्सोन के इर्द गिर्द शिवान सेल्स हैं और शिवान सेल्स कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस हैं, वक्फों पर हैं। जब वक्फों पर हैं तो बीच में माइलिन शीथ नहीं है, जिस जगह पर माइलिन शीथ नहीं है उसे नोड ऑफ रेनवियर कहा जाएगा या न्यूरोलिमोसाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर आप गौर करें तो ये शिवान सेल्स इस एक्सोन के इर्द गिर्द शीथ ऑफ शिवान चढ़ाए हुए यानी माइलिन शीथ लगाए हुए हैं। तो आखिर पर एक्सोन नर्व एंडिंग या टर्मिनल ऑफ एक्सोन दिखलाई गई हैं। लेट्स से हियर इज an important information for you that is being highlighted. Long process, whether they are dendrites or axons, are usually enveloped in a layer of myelin-rich neuroglial cells called Schwann cells. बड़ी important information है कि लंबे प्रोसेस चाहे वो डेंड्राइट पर मुश्तमिल हों चाहे वो एक्सोन्स पर मुश्तमिल हों, वो अमूमन लिपिड की तय या माइलिन शीथ के अंदर लिपटे होते हैं। उस माइलिन शीथ को न्यूरोग्लायल सेल्स, शिवान सेल्स बना रहे होते हैं। द सर्फेस ऑफ द न्यूरॉन इज एक्सपोज्ड एट गैप्स बिटवीन सक्सेसिव शिवान सेल्स, जिसे हम नोड ऑफ रेनवियर भी कहते हैं। नोड ऑफ रेनवियर को न्यूरोलिमोसाइट भी कहा जाता है। इट्स एन अदर नेम फॉर नोड ऑफ रेनवियर। Formerly it was called node of Ranvier, पहले से node of Ranvier कहते थे। तो recently it's called neurolimocyte, node of Ranvier को, यानी वो part of axon जहाँ पर माइलिन शीथ नहीं होती, माइलिन शीथ is absent there, उसे हम neurolimocyte कहते हैं। Thank you friends for watching my YouTube channel। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।